अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हया की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रूहान और उसकी पूरी फैमिली को कारोबार के सिलसिले में मसला तो अब आ ही गया है, मगर किसी को समझ नहीं आती आखिर इसका हल क्या है। बस नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर ऐसे में जब अचानक से ये हया बात कर रही थी इस रूहान से, तो गोली चलने की आवाज आती है। कुछ डाकू जो कि रूहान को आकर लूटते हैं और हवाई फायर करते हैं, तो इधर हया डर जाती है। भागते हुए आके सबको बताती है कि रूहान को गोली लगी है। मैं उससे फोन पर बात कर रही थी तो गोली चलने की आवाज आई। आफाक समझाता है कि हवाई फायर भी हो सकता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब रूहान, जिसका फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है। और फिर कुछ ही देर के बाद रूहान का पता चलता है, वो सही सलामत होता है। तो ये हया झूठ मूठ की उसे फिक्र जाहिर करने लगी। रूहान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अपने लिए ये फिक्र सुनकर रूहान को बहुत अच्छा लगता है। वो तो इसे कह भी देता है कि इसके दो रूप हैं। वो हया जिसे मैं जानना नहीं चाहता, और एक हया जो मेरे सामने ठहरी है। अब इस मुश्किल वक्त की घड़ी में जो दुश्मन सामने है, तो ये हया ही होती है जो बाजी पलटती है, सिर्फ सबका एतमाद जीतने के लिए और अपना आप इस घर में मनवाने के लिए। क्योंकि मुबारक मस्तूर ने फैसला कर लिया कि अब जितना भी नुकसान हो, हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। मगर ये हया ही होती जो सलाह देती और अपने आप को सामने रखती है कि वो इस मामले को अब देखना चाहती है, इसका हल उसके पास है। यह सुनकर तो सभी मुतवज्जा हो जाते हैं कि आखिर इस हया के पास क्या हल है जो हमारे पास नहीं। मगर वो तो यकीन दिलाती है मुबारक मस्तूर को कि प्लॉट के कब्जे की फाइल उसके कदमों तले होगी। और फिर यह हया कब्जा छुड़वाती है इस बेजात की मदद के जरिए। अब इन्हें तो मुबारक मस्तूर का ही मुंह है, इस हया का थोड़ी ना। तो बस फिर ये बेजात फाइल लेकर खुद आता है। तब ये हया बड़ी बेसब्री के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसके लिए सुर्ख जोड़ा भी पहनती है और फूल भी उसके लिए पेश करती है, और ऊपर से अपना बोल बाला की अपनी सास और सभी के सामने कि इस घर की इज्जत और मुबारक मस्तूर की इज्जत की बात हो तो वो कुछ भी कर गुजरेगी। ये मालूम नहीं कि इसी घर की जड़ें काट रही हैं।